नमस्कार। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको 7 बेहद रोचक व शिक्षाप्रद पौराणिक कथाएं। पहली कथा, जन्मेजय का सर्पमेघ यज्ञ। एक बार राजा परीक्षित किसी तपस्वी ऋषि का अपमान कर देते हैं। ऋषिवर क्रोधित हो उन्हें सर्प दंश से मृत्यु का श्राप दे देते हैं। बहुत सावधानियां रखने के बावजूद ऋषि वाणी अनुसार एक दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुपे तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अर्थात पांडव वंश के आखिरी राजा को पता चलता है कि सांपों के राजा तक्षक नाग के काटने से उनके पिता की मृत्यु हुई है, तो वे प्रतिशोध लेने का निश्चय करते हैं। जन्मेजय सर्पमेघ यज्ञ का आह्वान करते हैं, जिसे समस्त पृथ्वी के सांप एक के बाद एक हवन कुंड में आकर गिरने लगते हैं। सर्प जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ता देख तक्षक नाग सूर्य देव के रथ में जा लिपटता है। अब अगर तक्षक नाग हवन कुंड में जाता तो उसके साथ सूर्य देव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता और इस दुर्घटना से सृष्टि की गति थम जाती। पिता की मृत्यु का बदला लेने की चाह में जन्मेजय समस्त सर्प जाति का विनाश करने पर तुला था, इसलिए देवगढ़ उन्हें यज्ञ रोकने की सलाह देते हैं, पर वह नहीं मानते। अंत में अस्तिका मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय अपना महाविनाशक यज्ञ रोक देते हैं। इस कहानी का सार यही है कि बुरे कर्म का बुरा फल मिलना अटल है, नियति को कोई टाल नहीं सकता। दूसरी पौराणिक कथा, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। इस कारण वह ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी राजा बनने योग्य नहीं थे, परंतु राजा पांडु एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाने की वजह से वन प्रस्थान कर गए थे और एक राज्य का सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र को पांडु का प्रतिनिधि राजा बनाया गया था। एक बार राजसुख का स्वाद चख लेने वाले धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन बने। इसी लालसा में उन्होंने न्याय और अन्याय में तर्क करना छोड़ दिया और अपने पुत्र की हर एक ज्यादती को वो अनदेखा करके पांडु पुत्रों से पग पग पर अन्याय करते गए। दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए अपने हृदय में घृणा ही पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबोना, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडु पुत्रों और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी चीरहरण, युद्ध क्रीड़ा में कपट करके पांडवों को वनवास भेजना और ना जाने ऐसे कई षड्यंत्र उसने पांडवों का अनिष्ट करने की चेष्टा की थी। ऐसे कई षड्यंत्र से उसने पांडवों का अनिष्ट करने की चेष्टा की थी। अंत में जब उनके पाप का घड़ा भर गया, तब धर्म युद्ध हुआ और उस महायुद्ध में लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। अपनी लालसा की वेदी पर अपने समस्त पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाले धृतराष्ट्र ने युद्ध के समाप्ति के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में शर्मिंदा हो हार स्वीकार कर धृतराष्ट्र पत्नी सहित वन चले जाते हैं। इस कहानी का सार है, लालच बुरी बला है, इसे करने वाले का अंत भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है, परास्त और अपमानित। तीसरी पौराणिक कथा, लक्ष्मण को मिला ज्ञान। श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब युद्ध भूमि पर मरण शैया पर पड़ा होता है, तब भगवान राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं और तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं कि अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा मुझे कोई मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर
अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। तीसरी और अंतिम बात रावण ने यह कही कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा हितैषी था, पर श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का कारण बना। इस कहानी का सार है अपने गूढ़ रहस्य अपने तक रखना, शुभ कर्म में देरी न करना, गलत काम से परहेज करना और किसी भी शत्रु को कमजोर न समझना। यह अमूल्य पाठ हर एक इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। चौथी पौराणिक कथा, भस्मासुर को शिव का वरदान। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव की कठोर तपस्या करता है। अंत में भोलेनाथ उसकी बरसों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमरत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण शंकर भगवान उसकी ये मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर ये वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिवजी उसे ये वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करने उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर शंकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी उसके समीप प्रकट हो आती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो जाता है। इस कहानी का सार है ज्ञान और दान सुपात्र को ही देना चाहिए। पांचवी पौराणिक कथा, कर्ण की निष्ठा। एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र कहा गया। कर्ण एक महान दानवीर था। अपने प्रण और वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद आयोजित रंगभूमि में आकर कर्ण अर्जुन को ललकारता है कि अगर वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो उससे मुकाबला करके सिद्ध करे। कर्ण एक सूत के घर पला बढ़ा होता है, इसलिए उसे सूत पुत्र समझकर अर्जुन से मुकाबला नहीं करने दिया जाता है। पांडवों के प्रखर विरोधी दुर्योधन को यहाँ एक अवसर दिखता है और वो फौरन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। दुर्योधन के इस कृत्य से कर्ण के दुखते घावों पर मरहम लग जाता है, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण रंगभूमि में कर्ण अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडव और कौरव के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान कृष्ण कर्ण को यह भेद बताते हैं कि तुम एक पांडव हो और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से घात करके अपने भाइयों की ओर नहीं जाता है। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण अजेय था और महाभारत के युद्ध में पांडव कभी उसे परास्त नहीं कर पाते। अतः इंद्रदेव उससे सुबह स्नान के समय ब्राह्मण स्वरूप में आकर दान में कवच कुंडल मांगते हैं। पिता सूर्य देव द्वारा दिखाए गए स्वप्न से कर्ण को ये बात पहले ही ज्ञात हो जाती है कि इंद्रदेव उससे रूप बदलकर कवच कुंडल मांगने आएंगे, पर फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव को खाली हाथ नहीं लौटाता और उनकी मांग पूरी करता है।
इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले में कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था और उसका कोई काट नहीं था। युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनकों की तरह उड़ाए जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास आया। कर्ण शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, पर मित्रता से विवश होकर उसने वो अस्त्र भीम पुत्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका अंत कर दिया। इस तरह अर्जुन सुरक्षित हो गया। अपने साथ दो दो शापों का बोझ लेकर चल रहे कर्ण को ये बात पता थी कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण होते हैं और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय भी होती है। फिर भी उसने न दुर्योधन के एहसान भूलकर उससे घात किया और न ही अपनी दानवीरता से कभी पीछे हटा। इस कहानी का सार है कि हो सके तो किसी के ऋणी मत बनो, और एक बार अगर किसी के ऋणी बन ही जाओ तो ऋण चुकाने में आनाकानी मत करो। अगर कोई कुछ मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो उसकी मदद करनी चाहिए। छठवीं पौराणिक कथा, शिव के गढ़ नंदी की कहानी। पौराणिक दंत कथा के अनुसार एक बार शिवजी के निवास स्थान पर कुछ दुष्ट व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं। इस बात का बोध होते ही शिवजी नंदी को कुछ निर्देश देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन अति उत्साही नंदी शिवजी को अनसुना करके उन दुष्टों के पीछे भाग पड़ता है। नंदी के इस अबोध आचरण से क्रोधित होकर भगवान शिव नंदी को आज्ञा देते हैं, आज से तुम्हारा स्थान मेरे निवास स्थान के बाहर ही रहेगा। इसी कारण आज के समय में भी भगवान शिव के प्रिय नंदी का स्थान मंदिर के बाहर ही स्थापित किया जाता है। इस कहानी का सार है, बिना सोचे समझे किसी कार्य में अमल करने पर अपार विपदा आ सकती है। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति कुछ बोल रहा हो तब उनकी बात काटनी नहीं चाहिए और उन्हें अनसुना नहीं करना चाहिए। सातवीं पौराणिक कथा, भीमसेन का अभिमान। पांडुपुत्र भीम को अपने बलशाली होने पर अत्यंत गर्व हो जाता है। वनवास काल के दौरान एक दिन वो वन की तरफ विचरते हुए दूर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध वानर मिलता है। वानर की पूंछ भीमसेन के रास्ते में बिछी होती है। तभी भीम उसे अपनी पूंछ दूर हटा लेने को कहते हैं, परंतु वृद्ध वानर कहता है, अब इस आयु में मुझसे बार बार हिला डुला नहीं जाता। तुम तो काफी हट्टे कट्टे हो। एक काम करो कि तुम ही मेरी पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम उस वृद्ध वानर की पूंछ उठाकर हटाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, परंतु वो पूंछ को 1 इंच भी हिला नहीं पाते। अंत में भीमसेन उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उन्हें अपना परिचय देने का विनम्र आग्रह करते हैं। फिर वृद्ध वानर के रूप धरे हुए पवन पुत्र हनुमान अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और भीम को अपना अहंकार छोड़ने की सीख देते हैं। इस कहानी का सार है, बल बुद्धि और कौशल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।